हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 1 हिंदी विषय सारंगी बुक का पहला पार्ट, जिसका नाम है मीना का परिवार। जैसे आपके परिवार में दादाजी, दादी जी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन रहते हैं, उसी प्रकार से मीना का भी एक छोटा सा परिवार है। तो चलिए आइए देखते हैं मीना के परिवार में कौन कौन है। लेट्स स्टार्ट। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं मीना के परिवार में? 7 लोग। कौन कौन है? उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। ठीक है, उसके छोटे भाई का क्या नाम है? दिवाकर। तो ये सभी लोग मीना के परिवार में रहते हैं। दिवाकर 3 साल का है। कितने साल का है दिवाकर? 3 साल का। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। आपने देखा होगा ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत नटखट और चुलबुले और शरारती होते हैं, तो जो मीना का भाई है वो भी वैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें ये मीना के परिवार के सभी सदस्य हैं। कौन कौन है देखते हैं एक बार। ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये माता पिता हैं और ये चाचा जी हैं और यहाँ पे मीना है और ये मीना का छोटा भाई है। तो ये कुल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। यानी कि मीना को अपने भाई के साथ खेलकर बहुत अच्छा लगता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ किसको बोलते हैं? दरवाजे को। यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। देखो, ये जो दिवाकर है ये दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है और मीना ने उसको ढूंढ लिया है ना। तो इस दरवाजे को हम क्या बोलते हैं? किवाड़। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ठीक है, जब मीना ने उसको ढूंढ लिया तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जैसे आप जब छुपन छुपाई खेलते हैं और आपको कोई ढूंढ लेता है तो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही यहाँ पर दिवाकर को भी बहुत अच्छा लगता है जब उसकी बहन उसको ढूंढ लेती है। आगे है, मीना उसे गिनती सिखाती है। क्या सिखाती है मीना अपने भाई को? गिनती। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। यानी खेल खेल में सिखा रही है वो अपने भाई को, इसलिए वो ऐसा बोलती है। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं, है ना। दिवाकर को किसने गोद में उठा लिया? चाचा जी ने। आइए पिक्चर में देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे चाचा जी हैं और चाचा जी ने किसको गोद में उठाया हुआ है? दिवाकर को। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बरामदे में। जैसे आपके घर में ड्राइंग रूम होता है ना, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, टीवी वगैरह एंजॉय करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बरामदे या बरामदा। ओके, जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। क्या काट रही हैं? फल। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पानी। किस में दे रहे हैं? गमलों में। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखो पिक्चर में, ये देखो यहाँ पे ये तीनों आ गए, मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में। और बरामदे में देखो कौन कौन है। देखो, ये दादी जी हैं, माता जी हैं यानी मम्मी हैं मीना और दिवाकर के, और यहाँ पे देखो दोनों फल काट रही हैं। और यहाँ पे दादाजी और जो पिताजी हैं यानी मीना के पापा जो हैं और दादाजी, दोनों क्या दे रहे हैं? गमलों में
पानी दे रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। यानी कि जब माँ सबको फल देती हैं तो सभी खुशी खुशी फल खाते हैं और सभी आपस में बात भी करते हैं, है ना। उसी तरह से हमें भी जब हम अपने फैमिली में बैठते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तो हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर खाना चाहिए, उनसे प्यार भरी बातें करनी चाहिए, खूब इंजॉय करना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से मीना का परिवार है, हमें भी अपने परिवार के साथ वैसे ही रहना चाहिए। तो ये जो कहानी थी इसको किसने लिखा है? जो मीना के परिवार की कहानी है, तो इसको लिखा है मालती देवी ने, है ना। ये कौन है? राइटर हैं, है ना। जो कहानी वगैरह लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राइटर। हिंदी में बोलते हैं उनको लेखक, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? जैसे यहाँ पे तो ये फीमेल है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेखिका। ओके, तो यानी इस कहानी की लेखिका कौन है? मालती देवी। देखो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है मीना के परिवार के बारे में। आइए देखते हैं, छोटी सी पिक्चर है, ये देखो। यहाँ पे देखो सब लोग मिलजुल कर क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं, जितने भी लोग हैं ना। तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी फैमिली में सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत के लिए यानी इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो हमने खेल खेल में सीखने हैं, ठीक है। तो उसके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस कहानी में कौन कौन है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया शुरू में, है ना, कौन कौन था। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और मीना का छोटा भाई दिवाकर, है ना। तो ये सभी लोग कहाँ पर हैं? मीना के परिवार में, यानी इस कहानी में ये सभी लोग हैं। मीना के भाई का नाम क्या है? तो आप सभी को पता ही होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो मीना के भाई का नाम दिवाकर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो ये आप खुद से भी सोचेंगे आप कहाँ छिप सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं हमने क्या लिखा है। दरवाजे के पीछे, जैसे वो छिपा था ना दिवाकर किवाड़ के पीछे, तो उसको किवाड़ भी बोलते हैं और दरवाज़ा भी बोलते हैं। पलंग के नीचे, है ना, आप खटिया यानी जो खाट होता है उसके नीचे भी आप छिप सकते हैं। पर्दे के पीछे भी आप छिप सकते हैं। इसी तरीके से आप भी सोचकर बताइए कि आप किसके पीछे छिप सकते हैं। अगला है चौथा क्वेश्चन। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे चाचा जी का यूज़ हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे आपने इन सभी सदस्यों में से किसी भी एक का नाम लेकर आप लाइन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। उसी तरीके से आप बना सकते हो 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं सभी। चलिए आगे देखते हैं। शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे दादाजी, तो पहली ध्वनि किससे स्टार्ट हो रही है? द से, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगला देखिए दूसरा, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बनाइए। द से दरवाज़ा हो जाता है ना, द से दवात भी होता है, द से दाल भी होती है और द से दवा। इस तरीके से आप भी सोच सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए तीसरे नंबर पे है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए, ठीक है। या तो यहाँ पे आपको डॉट 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 दिया हुआ है, ट्रेस करना है आपने उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर आपने, जिसको मैंने आपको एक करके दिखाया है दादा के ऊपर ट्रेस करके, उसी तरीके से आप दादी के ऊपर भी ऐसे करके आप ट्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये आप पेंसिल से खुद करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए, यानी जहाँ पर भी दादा और दादी शब्द आया है उसको आपने गोला लगाना है। अगला है 5वें नंबर पे, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है, नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आपको डॉट 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 करके लिखा हुआ है, उसके आप ऊपर आपने पेंसिल से सुंदर सुंदर राइटिंग में आपने ट्रेस करना है इसको। ओके, एक मैंने आपको करके दिखाया है, जैसे हमने पीछे किया वैसे मीना को भी हमने सुंदर सुंदर राइटिंग में ट्रेस करना है। आगे देखते हैं 6 नंबर पे, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपने इनको पढ़ना है। नाना, नानी, माता, मामी, मामा, दादा, दादी, दीदी, माँ। तो इन सभी को आपने पढ़ना है। और यहाँ पे कुछ आपको ट्रेसिंग लाइन दी हुई है, शब्द दिए हैं, उनको आपने ट्रेस करना है। ओके, इसके नीचे 7वें नंबर पे देखते हैं क्या दिया है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए हैं, आपने उनके नाम बताने हैं और पढ़ना भी है। जैसे पहला है नीम, दूसरा है नदी और तीसरा है दाने। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। आगे है खेल गीत। इसी में आपको एक छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी कविता दी हुई है जो आपने बचपन में भी सुनी होगी। तो चलिए हम इसको गाकर सुनते हैं। ठीक है, क्या नाम है कविता का, पढ़ते हैं। चंदा मामा दूर के। ओके, चलिए गाकर सुनेंगे हम इसको। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं भोर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। तो ये छोटी सी पोइम थी। ठीक है, बहुत ही प्यारी पोइम है। तो ये सभी आप पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। अब ये पोइम किसने लिखी है, ये कविता किसने लिखी है, तो ये लिखी है साभार एकलव्य ने। ओके, तो ये आप कविता बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चंदा मामा दूर के। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पहेली दी हुई है आपको। तो यहाँ पे बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं और रास्ता भूल गए हैं। तो आपने क्या करना है, बच्चों को उनकी मतलब ये लाइन की सहायता से आपने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना है। तो यहाँ पे देखो 2 बच्चे दिख रहे हैं आपको, गर्ल एंड बॉय, लड़का और एक लड़की, जो कि स्कूल के लिए तैयार होके रेडी होके जा रहे हैं, पर वो रास्ता भूल गए हैं। तो हमने इनको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे हमने एरो लगाना है, ऐसे यहाँ से, और इन हमें रास्ते के थ्रू इनको हमने कहाँ पहुँचा देना है, इनको स्कूल तक पहुँचाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरीके से और भी सारे चैप्टर्स की वीडियो लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।